हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सत्या मैथ्स। वंस अगेन मैं आप लोग के लिए एक फिर से वीडियो लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है 11th और 12th क्लास के लिए है स्पेशली, और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टी। एंड साथ ही साथ इसमें हम लोग इसके प्रॉपर्टी के साथ साथ रिलेशन का डेफिनेशन भी समझ लेंगे और ट्राई करेंगे कि रेंज डोमेन और को डोमेन भी इसमें हम लोग कवर कर लें। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट एंड अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए, और ताकि थोड़ा चैनल का ग्रोथ हो सके। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी होगा। वीडियो देखते रहिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए और सीखते रहिए। अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप बोलोगे, कमेंट करोगे, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और बनाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो हमने लिया है ये रिलेशन एंड फंक्शन से ही है। बेसिकली ये रिलेशन एंड फंक्शन से ही है। तो मैं इसमें सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। चलिए हेडिंग हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब होता है ना कि कुछ टॉपिक समझने से पहले हमें और क्या समझ लेना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने से पहले हमें क्या समझना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए पहला पॉइंट वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ठीक है, ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पेयर ऑफ नंबर्स, है ना, रिटन इन द सर्किल ब्रैकेट लाइक दिस, इस तरीके से कि कोई भी ऑब्जेक्ट का पेयर या फिर नंबर का पेयर, ठीक है, या वेरिएबल का पेयर जब ये सर्किल ब्रैकेट में लिखा होता है, जैसे A, B, ठीक है, या फिर 2, 3, ठीक है, या फिर -5, 8, इस तरीके से रिटन है। तो ये क्या है? ये ऑर्डर पेयर है। हाँ, आप इसको 9th में पढ़ते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ये कोऑर्डिनेट है, ये भी एक कोऑर्डिनेट है, ये भी एक कोऑर्डिनेट है, इस तरीके से पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे। ये ऑर्डर पेयर है, तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने से पहले हमें ऑर्डर पेयर समझ लेना होता है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर पेयर इसमें। ठीक है, इसमें और क्या आप समझेंगे, ये जो होता है फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट कह लीजिए ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और ये हो गया सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर पेयर। और किसी बुक में इसको पैरेंथेसिस भी बोला जाता है, इस ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोला जाता है। अब ऐसे ही यहाँ पे रिटर्न है, जैसे -x, 5, ठीक है, ये हो गया। ये ध्यान रहे कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये x एक्सिस के मेजरमेंट्स को बताता है और ये y एक्सिस के मेजरमेंट के, ये अब्सिसा का मेजरमेंट, ये ऑर्डिनेट का मेजरमेंट बताता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, कुछ ना कुछ वैसे ही रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया। थोड़ी सी इसकी बात कर लें तो दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं? दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे मीन्स कि जैसे m, n, ये एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ये जो है p, q के इक्वल तभी हो सकता है, p स्मॉल लिख रहे हैं या q भी स्मॉल, p, q के तभी इक्वल हो सकता है जब m इक्वल होगा p के एंड, मतलब इसका फर्स्ट, इसके फर्स्ट के, इसका सेकंड, इसके सेकंड के, एंड n इक्वल टू q। मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये होगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, या अदरवाइज ये इक्वल नहीं कहे जाएंगे। यहाँ तक कि अगर जैसे ये हो गया, अब यहाँ पे हमने ये राइट कर दिया कि n, m, ये इक्वल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि m n के इक्वल नहीं है, n m के इक्वल नहीं है। हाँ, इसको हम इक्वल बोल सकते हैं कि जब आपस में इक्वल होते तब। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 3, 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, m की वैल्यू हो गया 3 और n की वैल्यू हो गया 5। ठीक है, तो सिंपल है कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गया हमारा ऑर्डर पेयर। ठीक, अभी ऑर्डर पेयर क्यों बताया हमने, अभी इसका फर्क पड़ेगा। आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। क्या जाते हैं? कार्टेशियन। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और नॉन एम्प्टी सेट क्यों है मैं उसको भी बताऊंगा। अभी आगे जब डिफिनेशन पूरा क्लियर कर देंगे तो आपको पता चलेगा। मान लीजिए कि ना, लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B टू नॉन एम्प्टी सेट,
ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट वगैरह आप पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में भी पहले से ही, या उससे पहले ही पढ़ लिया होगा आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में। देखिए ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पी कोमा क्यू सच दैट पी बिलोंग करेगा, पी होगा सेट ए में से, पी होगा सेट ए में से, मतलब जो पहला एलिमेंट होगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट राइट करेंगे वो सभी सेट ए में से होगा। ठीक है, पी बिलोंग्स टू सेट ए एंड क्यू बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या कहा जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। सपोज कि ए में कुछ एलिमेंट गिवन है, सेट ए में कोई एलिमेंट गिवन है, जैसे हमने ले लिया 7 8 एंड 9। ठीक है, एंड बी में हमने सेट ले लिया, बी सेट में ले लिया हमने 10 एंड 12, ये हमने ले लिया। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, तो कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप राइट कर दो सिंपली ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी राइट कर दो। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि एक तरीके से ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है आपस में। उसी तरीके से यहाँ भी, अब ये 7 इससे रिलेट होना चाहिए, 7 इससे भी रिलेट होना चाहिए, 8 इससे रिलेट करना चाहिए और 8 का रिलेशन इससे भी बनना चाहिए, 9 का रिलेशन इससे भी। अभी हम रिलेशन की डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं, ऐसे रिलेशन मीन्स उसके साथ होना चाहिए, अभी की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे, चलिए हम थोड़ा सा आपको और ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पे सेट भी राइट कर दे रहा हूँ कि 7, 8, 9। ठीक है, क्रॉस, जैसे ए का हो गया। ठीक है, और बी का फिर क्या है 10, 12। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको राइट करोगे तो इसका तरीका क्या होता है, अब यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आ जाएगा। 7 7 के साथ 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता है, नहीं कि ये मल्टीप्लाई देख लिया तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 7, 10, फिर 7, 12। ठीक है, 7 के साथ ही 7 से इसके साथ हो गया, 7 का फिर इसके साथ भी हो गया। अब 8 का दोनों के साथ, फिर 8, 10। ठीक है, फिर 8, 12, 8, 12। ठीक है, अभी 9 बचा हुआ है, 9, 10, 9, 12। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या हो गया ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। अगर सेट ए ऐसे दिया है, सेट बी ऐसे दिया, आप कुछ भी हो ऐसे ही आपको राइट कर देना है, ऐसे ही आपको राइट कर देना होता है। ठीक है, तो ये पढ़ा जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, और एक भी एलिमेंट एक भी सेट से हो सकता है, जैसे ए से ए में ही निकालना हो, ए से ए में ए क्रॉस ए निकालना हो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 7 का फिर 7, अच्छा फिर इसको राइट हम कर दे रहे हैं 8, 9, फिर क्रॉस, सॉरी ये ब्रैकेट होगा, कर्ली ब्रैकेट होगा, यहाँ पे फिर 7, 8, 9। ठीक है, तब यहाँ पे आप राइट करोगे क्या हो जाएगा, 7 का 7 से तो 7, 7, फिर 7 का 8 से। ठीक है, 7, 8, फिर 7 का 9 से तो 7, 9। अब ऐसे ही डॉट डॉट, फिर 8 का 7 से, 8 का 8 से, 8 का 9 से, फिर 9 का 7 से, 9 का 8 से और 9 का 9 से, ऐसे ही राइट कर दोगे पूरा और ये ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। तो आपका, सॉरी यहाँ पे बी लिख गया है, सॉरी ये हो जाएगा ए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू ए या ऑन ए बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर पेयर है, ठीक है, ऑर्डर पेयर का एलिमेंट क्या है, तो एक ये एलिमेंट है, एक ये है, लेकिन खुद ऑर्डर पेयर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट होता है। तो इसके कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6, जितने ऑर्डर पेयर होंगे उतने इसके एलिमेंट कहे जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये एलिमेंट भी कहे जाते हैं। ठीक है, किसके एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी के। किसके एलिमेंट है, ए क्रॉस बी के। जैसे हमने कह दिया 7, 10 किसका एलिमेंट है, तो आप कहोगे कि ए क्रॉस बी का। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कुछ इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल समझते हुए पढ़ लेंगे। तो डेफिनेशन हम रब कर दे रहे हैं, अगर आपको राइट करना होगा तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन को शॉट ले सकते हो। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी।
ठीक है, थर्ड टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टीज़। ठीक, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगे, देखिए सबसे पहले बात करें इसमें तो क्या ये हो सकता है अगर A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन क्या A क्रॉस B कैन बी इक्वल टू B क्रॉस A? नहीं, कभी नहीं हो सकता, ये इक्वल नहीं हो सकता। कैसे? बहुत छोटा सा नंबर हम लेंगे, जैसे कि A की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे 2 3 4, थोड़ा सा बड़े बड़े लिखें, आप लोगों को दिखेगा नहीं, 2 3 4, और B हम ले रहे हैं यहाँ पे 5 and 6। ठीक, चलिए फाइंड कर लेते हैं। A कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 5 2 5, फिर 2 6, फिर 3 5, फिर 3 6, फिर 4 4 6, पहले 4 5, कोई दिक्कत नहीं हो वैसे, 4 6, ये आ गया। ठीक है, ए हो गया। अब इसी को हम उल्टा अगर करते हैं, बी क्रॉस ए कर देते हैं। ठीक है, बी क्रॉस ए कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 2 5 3। ठीक है, अब उल्टा कर रहे हो तब आप क्या समझोगे, अभी आपको हमने ऐसे बता दिया तो इस तरीके से आपके माइंड में होगा ना। अगर बी ए कर रहे हो तो पहले आप इसको राइट कर लो कि बी की वैल्यू क्या है, 5, 6 है, और फिर ए की वैल्यू क्या है, 2, 3, 4 है। ठीक है, पहले 5 का 2 से, 5 का 3 से, 5 का 4 से, तो वैसे ही करना होगा, 5 का 4 से। ठीक है, फिर 6 का 2 से, 6 का 3 से, 6 का 4 से, 6 2 6 3 और 6 4। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप मैच करोगे तो हमने भी क्या बोला कि दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं, दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे कहाँ इक्वल है, जैसे इसी चीज़ को मिला लिया जाए, इसको मिला लिया जाए, कहाँ इक्वल है, और फिर इनको मिला लिया जाए तो ये भी इक्वल नहीं है, फिर इनको इससे मिला जाए तो इक्वल नहीं है। तो इसलिए A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये इक्वल नहीं होता है। आई होप कि क्लियर हो गया ये। आप देख सकते हो एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझ लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गया। और आगे बात कर लेते हैं इसमें, इसको हटा दे रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी ये होता है कि इसको रब कर लें तब बता रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो जाएगा कि A क्रॉस B इक्वल टू 5, या फिर ये भी आप कह सकते हो कि B क्रॉस A इक्वल टू 5 if any one of A and B or both A and B are empty set। ठीक, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B 5 हो जाएगा, मतलब नल सेट हो जाएगा या एम्प्टी सेट हो जाएगा, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम B टू A भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा अगर या तो A एम्प्टी सेट हो, ठीक है, और B नॉन एम्प्टी सेट हो, या फिर B एम्प्टी सेट हो और A नॉन एम्प्टी सेट हो। तो इस कंडीशन में दोनों में से कोई एक या फिर दोनों एम्प्टी सेट हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ आ रहा बात? तो वही यहाँ पे बताया गया कि A क्रॉस B इक्वल टू 5 या फिर B क्रॉस A इक्वल टू 5 अगर A या B में से कोई एक मतलब एम्प्टी हो, A और B में से कोई एक एम्प्टी हो या फिर दोनों एम्प्टी हो, तो क्या हो जाएगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 हो जाएगा। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए, ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। ठीक, अब इसको हटा रहे हैं। नेक्स्ट में, ठीक है,
अगर ए और बी, इफ़ ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट। फाइनाइट सेट समझते हो ना आप, जिसके फाइनाइट सेट्स, ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन, तब ऐसे कंडीशन में जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए विल बी इक्वल। ठीक है, कैसे? अगर ए और बी फाइनाइट है, मतलब इसके भी एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है, इसके भी एलिमेंट का काउंट किया जा सकता है, और उसके बाद हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो क्या होगा कि जो पहला ए क्रॉस बी निकालोगे आप, तो उसमें जो ऑर्डर पेयर काउंट करोगे, जितना इसमें ऑर्डर पेयर आएगा उतना ही बी क्रॉस ए निकालने के बाद जब काउंट करोगे ऑर्डर पेयर, तो उतना ही ऑर्डर पेयर इसमें भी आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ये प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, आप चाहो तो एग्जांपल लेकर देख सकते हो। मैं अभी एग्जांपल से करूँगा तो और वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये हटा रहे हैं इसको, ये प्रॉपर्टी। ठीक, इसको हटा दे रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट वाला राइट कर पाएँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यूज़ में आ सकता है, इनसे क्वेश्चन बहुत एमसीक्यूज़ से बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान रहे आपको, क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं इन्हीं सब पॉइंट से। ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इनको भी हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो हो जाएगा ये कि अगर ए और बी में से, जैसे अगर ए एंड बी में से कोई भी एक या फिर दोनों इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट मीन्स कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंट नहीं किए जा सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हो, या तो ए में ऐसे इतने एलिमेंट्स हो कि जिसमें गिना नहीं जा सकता, या फिर बी में हो कि गिना नहीं जा सकता, या फिर दोनों में इतने एलिमेंट्स हो कि दोनों के एलिमेंट्स गिने नहीं जा सकते, तब उस कंडीशन में जो होगा ए क्रॉस बी होगा। सिंपल सी बात है, आप समझ रहे होगे कि ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा, कैसा सेट बनेगा? ये भी इनफाइनाइट सेट ही बनेगा। इफ़ लिख दे रहे हैं, इफ़ ए एंड बी आर इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, ये बात आप समझ लो, हमने ए एंड बी आर इनफाइनाइट सेट्स लिख दिया है। या फिर ये भी समझ लेना कि या तो दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट होगा तब भी, या दोनों इनफाइनाइट हो गए तब भी क्या होगा? ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, दोनों, ये दोनों क्या होंगे? इनफाइनाइट ही बनेगा, इनफाइनाइट सेट ही आएगा। मतलब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जैसे मान लो ना कि ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है, तो क्या हो जाएगा? 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1, इसी से इनफाइनाइट चला जाएगा एक ही एलिमेंट के साथ। अभी 2,0 2,1 2,2 2,3 बचा हुआ है, ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसमें एलिमेंट जो हो जाएंगे बहुत सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हम लोग बात ये कर लेंगे कि अगर जैसे ए एंड बी, इफ ए एंड बी हैव n कॉमन एलिमेंट्स, then A cross B and B cross A has n square common elements। अगर A और B में n एलिमेंट्स कॉमन होंगे, इसका मतलब क्या हुआ आप कि जैसे A इक्वल टू हमने लिख दिया 2 3 4 एंड 5, और B में हमने राइट कर दिया 3 4 5 6। अब बताओ, आप दोनों में देख के बताओ कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। तो 3 4 3 4 दोनों में है, और 5 3 4 5 3 4 5, तो दोनों में देखा जाए तो कॉमन एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट कितना है? 3। तो ए क्रॉस बी एंड नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट इन A क्रॉस बी, और नहीं एंड ही रहेगा, एंड
बी क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9। अगर सेट में, सिंपली सेट में जो हैं एलिमेंट्स 3 हैं कॉमन में, तो जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे दोनों को फाइंड करने पर। ठीक, ये हो गया एक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी हम राइट कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ बी। ठीक है, नंबर ऑफ बी, अगर ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो ये भी हो सकता है। तो अब इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशन की, बात कर लेते हैं रिलेशन की। रिलेशन की बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन क्या होता है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन बनता है। तो किसी भी दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर एक ही सेट के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, एक ही सेट के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, उसके जितने सबसेट बनेंगे ना, जितने सबसेट होते हैं उतने ही उनके रिलेशन हो सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो रिलेशन जो होता है किन्हीं दो सेट या फिर किसी एक सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी और ए, ठीक है, और ए इज नॉन एज अ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी और ऑन ए। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि ए में हो गया 5 6 7 एंड बी में हो गया 8 9। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा 5 8, ठीक है, 5 9 6 8 6 9 7 8 7 9। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, अब जितने भी इसके सबसेट हो सकते हैं वो एक रिलेशन हो सकता है, वो एक रिलेशन को डिफाइन कर सकता है। जैसे कि हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। अब देखिए, जैसे इसमें ऑर्डर पेयर में है ना, रिलेशन भी वैसे ही ऑर्डर पेयर में ही होता है, रिलेशन भी वैसे ही ऑर्डर पेयर में ही होता है। और ये एक्स एक्सिस मतलब ये ऑब्सीसा, ये ऑर्डिनेट। बेसिकली देखा जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है हम बेसिकली ऐसे पढ़ें तो देखिए, जो सेट ए होता है ना, जो पहले वाला होता है, कोई जरूरी नहीं कि सेट ए ही, जो पहले वाला सेट होता है वो एक्स एक्सिस को बताता है, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है उसको बताता है। और बी जो होता है वो वाई एक्सिस पे जो एलिमेंट होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, उसको बताता है। वैसे ही जैसे अब हमें फाइंड करना है तो ये इसमें सेट में मान लीजिए क्या है, 0 से, तो यहाँ 0 से ले लीजिए, फिर 0 0 आएगा। ठीक है, और इसमें भी 0 है, तो इस तरीके से आ सकता है। जैसे अभी इसके एलिमेंट्स ये हैं, सपोज कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे आ गया है। ठीक है, ये 6 है सपोज ना, अभी बता रहे हैं ऐसे ही। अब इस पर भी कुछ है तो क्या हो जाएगा, इनका और इनका यहाँ पे ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। कितना, ये 5 नहीं, इसको हम कर दे रहे हैं 3। ठीक है, तो ये 3,3 बन गया। ऐसे ही इसको मिला दीजिए, तो इससे क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1, ये 2 3 4 5, चलिए इसको 5 निकालना, 5, ये 6, फिर ये 3 4 और ये 6, सपोज कर लो कि 6 है, ये सपोज कर लो कि ये 6 है, तो क्या हो जाएगा 6,6। अच्छा, अगर ये 5 होता तब क्या हो जाता, तब ये हो जाता 6,5, 6,5। तो वैसे ही ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। उसी तरीके से यहाँ भी है। तो इसलिए ना रेंज डोमेन अभी हम आगे बताएंगे तो और क्लियर होगा चीज़ें। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए इसके सबसेट कितने हैं। सबसेट क्या होता है, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट का सेट हो, है ना, जैसे कि एक ये भी तो सेट हो जाएगा 5,8, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो ये इसका सबसेट हो गया। मतलब जब जैसे कि P और Q हमने ले लिया, P एंड Q दो सेट हैं, तो P Q का सबसेट कहा जाएगा अगर P का हर एलिमेंट क्या हो, Q का एलिमेंट हो। P का हर एलिमेंट
क्यू का एलिमेंट हो, तब देखिए इसका हर एलिमेंट इसमें है, मतलब एक ही एलिमेंट है तो वो इसमें है, तो ये हो गया। या फिर आप सबसेट तो जानते ही होंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं क्लियर करा रहा हूँ, 5,8 एंड 5,9। अब ये भी तो सबसेट हो जाएगा, इसका हर एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है, तो ये हो गया। तो ये भी एक रिलेशन को बता सकता है। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन करके बता दे रहा हूँ, देखिए कैसे, कि जैसे मान लियो कि R एक रिलेशन डिफाइन है कि x कॉमा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, ठीक है, u कॉमा v सच दैट इसमें हो जाएगा u कॉमा v सच दैट u प्लस 3 = v। ठीक है, ये आ गया। ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पे रहेगा कि u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू b, इस तरीके से इसी के अंदर रहेगा। तब क्या हो जाएगा, अभी देखिए इस हिसाब से अगर ये डिफाइन जो है, इस डेफिनेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में राइट करें, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि u और v में इस तरीके से रिलेशन है कि u में 3 ऐड करें तो v के इक्वल आ जाए। तो ऐसा कहाँ पे हमारे पास बन रहा है, कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे u में 3 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, मतलब एक ये हो जाएगा, u क्या हो गया, ये हो गया, और v ये हो गया। तो देखिए क्या 3 का डिफरेंस है, यस, अगर 5 में आप 3 ऐड करोगे 8 आ जाएगा, मतलब एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर और कहीं पे, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा। 6 में आप 3 ऐड करोगे 9 आ जाएगा, फिर ऐसा कहीं नहीं है, तो यही हो जाएगा। ये रिलेशन है, क्या है, रिलेशन है। तो बेसिकली जो रिलेशन होता है, रिलेशन R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, ये होता है। कोई पूछे कि व्हाट इज रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे क्लास 11-12 की बात करते हैं, तो आप ऐसे ही बताओ कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A to B, ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन। ठीक, अब रिलेशन के बाद ये समझ लेते हैं कि क्या होता है रेंज, या सबसे पहले डोमेन क्या होता है। डोमेन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन, ठीक है। ठीक, जैसे अब ये हो गया, ये रिलेशन हो गया, तो इसके हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या बनेगा, जैसे हम इसको हम मान ले रहे हैं ये P है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 5, इसका फर्स्ट एलिमेंट 6, तो ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, फर्स्ट एलिमेंट का सेट। हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो होता है वो डोमेन होता है, ठीक है। वैसे ही सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज जो होता है सेट ऑफ ऑल सेकेंड कर लीजिए, सेम ही होगा, तो इसमें जो आएगा सेकेंड एलिमेंट का, है ना। तो अभी जो हमने क्या लिखा था, एक लिखा था 5,8, एक लिखा था 6,9, ये कॉमा रहेगा, ठीक है, ये था R। तो अब इसके हिसाब से राइट करेंगे, तो रेंज जो हो जाएगा हमारा, रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट 9। अगर रिपीट हो रहा है कि 9 2 बार आ गया या 8 2 टाइम्स आ गया, तो आप एक ही बार राइट करोगे, नहीं इसको बार बार राइट करना है आपको। तो ये हो गया रेंज। अब आ जाता है कोडोमेन बहुत आसान है। कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि रिलेशन किससे बन रहा है, और हमेशा रिलेशन इसे ही लिखेगा कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, ऐसे भी लिख सकते हैं A to B, ठीक है, या फिर कहते किसी एक सेट पर, और ऑन ए अगर एक सेट पे होगा तो ऑन ए लिखेगा, और ऐसे होगा अगर जैसे A क्रॉस A पे होगा तो ऑन A, अगर A क्रॉस B पे होगा तो A फ्रॉम B, या A to B, फ्रॉम A to B, ऐसे पढ़ा जाएगा। अगर फिर से बता दे रहे हैं, अगर A क्रॉस B का होगा तो रिलेशन फ्रॉम A to B, अगर A क्रॉस A या B क्रॉस B, ठीक है, तो ऑन रिलेशन ऑन A, या फिर B क्रॉस B होगा तो रिलेशन ऑन B, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इसमें रिटर्न होगा, सपोज कि R इज रिलेशन फ्रॉम A to B, मीन्स कि A क्रॉस B से बना होगा, तो जो B होगा ना बाद में जो होगा वही हमारा कोडोमेन होता है। ये जो बाद वाला होता है वही हमारा कोडोमेन होता है। तो यहाँ पे कोडोमेन जो हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो पढ़ते रहिए और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे कि बोर्ड बहुत ही नज़दीक है आप लोगों का और डेट शीट भी आ गया है, तो अधिक से अधिक पढ़ाई करिए इस समय। ठीक है, विंटर का टाइम चल रहा है, बहुत ही पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। और मैं पूरे चैप्टर्स के अभी कोर्स नहीं डालूंगा वीडियो का। अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह इसको इसलिए करा दिया क्योंकि इससे एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स को ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जो पॉइंट नहीं समझ में आया होगा या मुझसे कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको सही करूँगा या फिर उसको फिर से बताऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।